सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ हमारी युवा साधिका प्रज्ञा। तो आइए प्रज्ञा के साथ शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने हैं, दोनों हाथ पीछे रखें। अधिक से अधिक पंजों को हमेशा की भांति आगे पीछे करें। इस क्रिया के करने से पांव की मांसपेशियां हमारे प्रभाव में आती हैं, पूरे शरीर में रक्त का संचार बढ़िया होता है। हर क्रिया में आपको महसूस हो कि कुछ हम क्रिया कर रहे हैं, इसलिए अधिक से अधिक प्रयास करना है। पंजों को आसन पर लगाने की कोशिश, लगेंगे नहीं लेकिन कोशिश कीजिए। फिर अपनी ओर खींचें तो आपकी थाई की मांसपेशियों पर अधिक से अधिक प्रभाव आए। करते जाएं। अब गोलाकार भी घुमाएंगे। कोशिश करें पंजे मिलाकर गोल गोल हम घुमा पाएं। घेरा जितना बड़ा होगा उतना अधिक लाभ होगा। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। 3 से 4 घेरे आप बनाएंगे क्लॉकवाइज और इसके बाद 3 से 4 घेरे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे जी। लगातार प्रसन्नता हो चेहरे पर। बहुत बढ़िया, सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। करते जाइए करते जाइए। दोनों पाँव में 1 फीट की दूरी बनाकर दोनों पाँव को अंदर की ओर बाहर की ओर करिए जी। जब अंदर आए दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन को टच करें। थोड़ा हथेलियों का सहारा लेकर करते जाएं जी। जो साधक बाद में जुड़ रहे हैं जल्दी से बिना समय गंवाए। सूक्ष्म क्रियाएं आपकी बढ़िया होंगी, आसन भी आपके बढ़िया होंगे, सूर्य नमस्कार भी आपका बढ़िया होगा। एड़ियों को मिला लें। फिर अब दायां पांव बायां पांव अंदर एड़ी को शरीर से टच करें। करिए जी। अब घुटने की एक्सरसाइज हो रही है, बहुत बढ़िया। हथेलियों को अपनी सुविधा के हिसाब से रखें। करते जाएं। दोनों पांव एक साथ करेंगे। एक साथ दोनों एड़ियां शरीर से टच करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब वापस आ जाएंगे, थोड़ा विश्राम लेंगे। दोनों हाथ सामने रखेंगे, बैलेंस बनाएंगे। दोनों हाथों को सामने करें। दोनों पाँव को उठाकर पूरे शरीर का वजन केवल और केवल हिप्स के ऊपर आ जाए। रुकें थोड़ा कुछ देर के लिए, 15 से 20 सेकेंड प्रयास कीजिए। पंजे तान कर हम रुक पाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। पंजे तानेंगे, घुटने सीधे रहेंगे। धीरे धीरे आएंगे वापिस। हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। अब दाईं टांग को मोड़कर बाईं टांग पर रखें। हाथों से झूला बनाएंगे और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं पांव को घुमाएं। कोशिश करें बायां पांव सीधा रहे, पंजा तना रहे, घुटना दबा रहे। छोटी छोटी क्रियाएं, जब आपको पूरे दिन में कभी भी समय मिले, किसी भी एक क्रिया को आधा मिनट 1 मिनट जरूर करें। हर समय आपको लगेगा हम योग से जुड़े हुए हैं। फायदे तो होने ही होने हैं। करते जाएं जी। कोशिश कीजिए एड़ी की ऊंचाई घुटने के समान हो। बहुत बढ़िया। आएंगे वापिस, पाँव को सीधा कर दें, बाईं टांग को मोड़ें। हाथों का स्टैंड बनाकर ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। दाएं बाएं करते जाएं। वेरी गुड। इसमें ध्यान रहे जो हमारा पाँव सीधा है उसके घुटने के नीचे, थाई के नीचे गैप ना आए। कोशिश करनी है इस बात की।
पाँव का जोड़ इससे देखिए प्रभाव में आ रहा है। पद्मासन जिनका नहीं लगता, पद्मासन लगना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पुनः पाँव को सीधा करें, हल्का विश्राम, मुस्कुराहट लगातार होठों पर। सुबह की समृद्ध बेला में प्रतिदिन हम जुड़ते हैं। सुबह सवेरे प्रभु की इस कृपा को हम लूटते हैं, प्रभु का आशीर्वाद लेते हैं। आइए बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियों को निकट ले आएं, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करें, रीढ़ गर्दन सीधी करके दोनों घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। करते जाएं। सभी प्रयास करें कि मेरी एड़ियां शरीर के निकट से निकट हो, तभी देखिए पूरा लाभ आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया। गर्दन को सीधा रखना है, चेहरे पर मस्ती का भाव। करते जाएं तितली आसन। थाई पर कितना अच्छा खिंचाव आ रहा है, प्रभाव आ रहा है, महसूस कीजिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पाँव को सीधा कर दें, हल्का विश्राम लें, सामान्य श्वास में मुस्कुराते रहिए। आइए जी, पद्मासन लगाएंगे। एड़ी पंजे मिलाएंगे। पहले दाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट रखेंगे बाईं ओर, बाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट रखेंगे दाईं ओर। इस प्रकार आ जाएं दोनों एड़ियां कि दोनों एड़ियों की दूरी कम से कम हो। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लें। ज्ञान मुद्रा में लास्ट की तीनों उंगलियां तनी रहेंगी, सीधी रहेंगी। अंगूठा उंगली का छल्ला बन जाएगा। कमर को, गर्दन को सीधा करके गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। श्वास के लेने की, छोड़ने की आवाज़ खुद को भी ना आए, ऐसा प्रयास करेंगे। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना, धीरे धीरे श्वासों को भरना। लगातार श्वासों पर ध्यान हो। हर श्वास को प्रभु का सुंदर उपहार समझें। हर श्वास में प्रभु की अनुभूति हो। इन श्वासों द्वारा ही तो हम प्राणी हैं, जीवन है। कुछ ही समय में आप महसूस करेंगे मन की चंचलता धीरे धीरे कम हो रही है। आइए 3 बार ओम ध्वनि करें। 1 बार गायत्री मंत्र। ध्वनि 2 और 1 के अनुपात में होगी। पूरे परिवार के साथ मिलकर बोलेंगे, एक दूसरे की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर। भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए पद्मासन को खोल लें, पाँव में रक्त को सामान्य होने दें। सबसे पहले आइए बैलेंस बनाते हैं। दोनों पाँव के पंजों पर बैठ जाएं, दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में ले लें, एड़ियों को उठा लें और बिना हिले डुले कोशिश करें कुछ पल रुकने की। हाथों को जोड़ लें, सामान्य श्वास, रुकिए जी। आज बहुत बड़ा फेस्टिवल भी है, गुरु नानक देव जी का बर्थडे है आज। बड़े भाग्यशाली हम सब, देखिए एक साथ सुंदर साधना कर रहे हैं हम। आप सभी को गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। इसी अवस्था में बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे, कोशिश करेंगे जी। हाथों को नीचे लें, हल्का विश्राम लें, सामान्य श्वास, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं खड़े होने की और सूर्य नमस्कार भी। श्रीमान नरेंद्र जी हमारे साथ हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमान नरेंद्र जी से कराएं। धन्यवाद। सबसे पहले करते हैं ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को लें सर के ऊपर, उंगलियां आपस में फंसा लें और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, साथ साथ एड़ी को भी उठाएं, खींचे ऊपर से ऊपर। शरीर के सभी जोड़ हमारे प्रभाव में, भुजाएं हमारे कान के साथ लगी हुई, खींचे ऊपर से ऊपर। आँख खोल के बैलेंस बनाएं, अधिक से अधिक खिंचाव दें, बैलेंस बनाने में सहायता मिलेगी। शरीर के सभी जोड़ प्रभाव में अर्थराइटिस, जो हमारे सभी जोड़ों की रोगों की जड़ है, उसमें भी हमें आराम मिलता हुआ। श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे पहले एड़ियों को नीचे लेके आए, फिर सामने से हाथ तानते हुए नीचे विश्राम। दोनों पैरों में दूरी बनाएं। करेंगे कटी चक्रासन। दोनों पैरों में कंधों की समान दूरी, दोनों हाथ सामने, दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने, हाथ खींचे हुए, बिल्कुल कंधे के समानांतर, उंगलियां मिली हुई। और कटी भाग से घुमाते हुए धड़ को ले जाएं धीमे धीमे राइट साइड, साथ साथ गर्दन भी, हाथ भी, उंगलियां मिली हुई, कलाई बिल्कुल सीधी। सीधे हाथ को ले जाएं पीछे से पीछे, बाएं हाथ की हथेली दाएं कंधे पर, दाएं हाथ के अंगूठे को देखें। धीमे धीमे मध्य में। ये क्रिया बाईं ओर, अधिक से अधिक हाथ पीछे, कटी भाग हमारा बिल्कुल प्रभाव में आए, महसूस हो।
अब इसको थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं, मध्य में हाथ तानते हुए धीमे धीमे नीचे, आंखें बंद, विश्राम। पूरा कटी प्रदेश हमारा प्रभाव में। एक्सरसाइज करते हैं कंधों की। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ लगे हुए, केवल कंधों की एक्सरसाइज। धीमे धीमे कंधों को गोलाकार घुमाएं, पहले ऊपर, फिर पीछे, फिर नीचे, फिर सामने। अधिक से अधिक ऊपर, अधिक से अधिक पीछे, केवल कंधों की एक्सरसाइज। हमारा सर्वाइकल भाग भी पूरी तरह प्रभाव में है। करते जाएं। जब पीछे की तरफ जाएं तो श्वास भरते हुए जाएं, आगे की तरफ आएं तो श्वास छोड़ते हुए आएं। बड़े से बड़ा सर्कल, रिवर्स, पीछे, ऊपर, सामने। उंगलियां मिली रहेंगी, शरीर के साथ लगी रहेंगी। धीमे धीमे वापस विश्राम करेंगे। कुछ कंधे की एक्सरसाइज, गर्दन की एक्सरसाइज। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कमर पर या शरीर के साथ जैसे सुविधा हो उस पर रखें। सबसे पहले ठुड्डी को लेके आए कंठकूप में, श्वास भरते हुए पीछे से पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। इसी प्रकार 3 से 4 बार करें। धीमे धीमे पीछे जाएं तो प्रयास करें सिर का पिछला भाग रीढ़ पर लगे और आगे ठुड्डी कंठकूप में करें। करते जाएं धीमे धीमे। आएंगे मध्य में, करेंगे कंधे व कान का स्पर्श। पहले राइट साइड गर्दन को थोड़ा मोड़ते हुए कान को लेके आए दाएं कंधे पर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में। अब ठुड्डी को धीमे धीमे गर्दन को घुमाते हुए लेके आए राइट साइड कंधे की ओर, सामने, बाईं ओर, सामने, दाईं ओर, सामने, बाईं ओर। करें 2 से 3 क्रिया और। दाएं बाएं करते जाएं, बहुत धीमे धीमे करें। मध्य में ठुड्डी को लेके आए कंठकूप में, गोलाकार घुमाएंगे। फिर दाईं ओर, पीछे, बाईं ओर, सामने करते जाएं। बड़े से बड़ा सर्कल,
रिवर्स। बड़े से बड़ा घेरा बनाएं। प्रयास करें हमारी गर्दन हमारे शरीर के साथ टच होती रहे लगातार। धीमे धीमे वापस, हाथ नीचे। 5 बार करेंगे उठक बैठक। 1, वापस, 2, वापस, 3, वापस, 4, वापस, 5। रुकें, थोड़ा बैलेंस बनाएं। वापस, विश्राम। आंखें बंद, हल्का विश्राम करें। करेंगे सूर्य नमस्कार। आसन के अगले हिस्से पे आए। एड़ी मिली हुई, पंजे थोड़े खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ खिंचे हुए, उंगलियां मिली हुई, आंखें बंद। आएंगे पहली मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा में। दोनों हथेलियां परस्पर मिली हुई, कोहनी शरीर के समानांतर, कोहनी जमीन के समानांतर। करेंगे सूर्य देव का आह्वान मित्र के रूप में। ओम सूर्य, ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर से ऊपर, ताने, उंगलियां मिली हुई, कंधे सहित गर्दन का दांव पीछे बनाएं। घुटने बिल्कुल सीधे। भुजबली यानी बाइसेप्स हमारे कान से लगी हुई या कान के पीछे। एक बार और श्वास भरें, लंबाई दें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीमे धीमे आगे झुकना प्रारंभ करें। उंगलियों को पैर के दाएं बाएं रखें। जिनकी उंगली लग गई हो वो आधी हथेली लगाएं। प्रयास करें। प्रयास करें, थोड़ा सा नाभि का संकोचन करें। माथा घुटने के निकट से निकट। दोनों हथेलियों को जमाते हुए दाएं पैर को लेके आए एक ही बार में, आगे से पीछे। कमर नीचे से नीचे, छाती आगे से आगे, गर्दन पीछे से पीछे। बहुत अच्छी स्थिति प्रज्ञा की। थोड़ा एड़ी का दबाव पीछे बनाएं, घुटने सीधे रहेंगे और भी ज्यादा। श्वास छोड़ते हुए दूसरे पैर को भी लेके आए पीछे। एड़ी से एड़ी मिला दें। प्रयास करें एड़ी को आसन पर लगाने का। ठुड्डी हमारी कंठकूप में। अपने शरीर का भार थोड़ा सा पीछे की ओर धकेलें। पूरी तरह वी शेप। धीमे से आएंगे पैरेलल। पूरा शरीर फट्टे के समान एकदम सीधा। एड़ी से लेके सर तक
बिल्कुल सिर सीधा। आने दे वजन हमारी हथेलियों पर, कलाइयों पर, कंधों पर। क्रमशः पहले घुटने, नाभि का संकोचन करते हुए छाती व माथा। अष्टांग प्रणाम। 8 अंग हमारे लगते हुए, 2 पंजे, 2 घुटने, छाती, माथा, 2 हथेली। प्रयास करें नाभि हमारी आसन से ऊपर रहे, संकुचित करके रखें थोड़ा सा। धरती माँ के प्रति समर्पण का भाव। श्वास भरते हुए थोड़ा शरीर को आगे धकेलते हुए कोहनी को गर्दन बिल्कुल सीधा। भुजंगासन की स्थिति चेक करें। हमारे घुटने, हमारे पंजे, थाई का प्रेशर थोड़ा सा पीछे बनाएं और आगे बनाएं आसन पर। और थोड़ा गर्दन को पीछे लाएं। प्रयास करें माथा हमारा आसमान की ओर हो जाए। श्वास भरते हुए बीच से सिर को उठाएंगे, पुनः आएंगे पर्वताकार में। एड़ी हमारी आसन से लगी हुई, ठुड्डी कंठकूप में। स्थिर होके रुकें। श्वास भरते हुए दाएं पैर को लेके आए दोनों हाथों के बीच में एक ही बार में। प्रयास करें, अन्यथा 2 बार में, 3 बार में लेके आए। 15 उंगली एक समान। पूरी हथेली आसन पर, कमर नीचे से नीचे, गर्दन पीछे से पीछे। दूसरे पैर को भी लाएं। घुटने बिल्कुल सीधे पीछे की ओर तने हुए। श्वास भरते हुए धीमे धीमे कमर से आएंगे ऊपर। भुजाएं कान से लगी रहेंगी, ताने ऊपर से ऊपर। थोड़ा कमर से भी झुके पीछे। बहुत अच्छे। यहीं से धीमे से आएंगे नमस्कार मुद्रा में। एक बार और करेंगे सूर्य नमस्कार। हाथ को एक और नीचे लेके आए, थोड़ा विश्राम करें। करेंगे दूसरी बार। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। 2 3 4 5 6
पैरेलल। छह अष्टांग प्रणाम। सात आठ नौ दस 11 12। नमस्कार मुद्रा। सूर्य भगवान का धन्यवाद करते हुए हाथ नीचे, बंद आंखों में अंदाजे से आसन पर बैठें और लेटकर करें सब आसन में विश्राम। दोनों एड़ियों में सुविधाजनक दूरी, पंजे लेटे हुए, हथेलियां आसमान की ओर, उंगली सीधी किंतु मुड़ी हुई। श्वास आते रहे जाते रहे, ध्यान श्वासों पर। शवासन से हमारी शारीरिक व मानसिक थकान बहुत जल्दी दूर होती है। महसूस करें हृदय से रक्त एक समान बह रहा है, पूरी तरह शिथिल। आगे की इच्छा विजय जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद श्रीमान नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही बढ़िया से सूक्ष्म क्रियाएं, आसन और सूर्य नमस्कार का अभ्यास 2 बार। चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, जल्दी से नाव आसन की स्थिति लें, दोनों हाथों को तानते हुए पीछे की ओर लेकर जाएंगे। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। बगैर श्वास भरे शरीर को अधिक से अधिक खींचें और अब श्वास भरते हुए दोनों पंजों को ले चलें हाथों की ओर, हथेलियों की ओर। आगे पीछे रोलिंग प्रारंभ कर दें। 2 बातों का विशेष ध्यान रखें, घुटने ना मुड़ें, भुजाएं कान से अलग ना हो। बहुत ही बढ़िया आसन है। कमर आपकी लचीली होगी, पेट का मोटापा कम होगा, लीवर पैनक्रियाज हमारे स्वस्थ होंगे, पूरा शरीर आपका लचीला होगा। पूरी मस्ती के साथ करते जाएं, करते जाएं। बहुत बढ़िया बेटा, करिए करिए करिए। आप भी कोशिश कीजिए प्रज्ञा की भांति पंजों को आसन पर लगाने की। आवृत्ति को पूरा करते हुए बैठ जाएंगे। बैठ करके विश्राम, दोनों हाथ पीछे विश्राम की स्थिति में, होठों पर मुस्कान, लगातार प्रसन्नता, आंखें कोमलता से बंद। आइए जल्दी से एक आसन और करते हैं, गोमुख आसन। दोनों पांव मिलाएंगे, राइट पांव को लेफ्ट पांव के नीचे से लाते हुए एड़ी को खड़ा करेंगे, एड़ी के ऊपर बैठ जाएंगे, बाईं टांग को बगल में लिटा देंगे, भुजा कंधे के ऊपर से, दाईं भुजा साइड से, दोनों हाथों को आपस में क्लैंप कर लेंगे।
जिनसे क्लैंप ना हो, केवल टच करने का प्रयास करेंगे और यहां पर करेंगे गहरे लंबे श्वास। सभी कोशिश कीजिए श्वासों में गहराई हो। हृदय के लिए बहुत बढ़िया, फेफड़ों के लिए बहुत बढ़िया स्थिति, शरीर को लचीला बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया स्थिति। लगातार होठों पर मुस्कान, आंखें कोमलता से बंद। देखिए, जब हम आंखें बंद करते हैं तो स्वतः ही ध्यान हमारा प्रभावित अंग की ओर जाता है। आंख हम अगर खोलते हैं तो ध्यान हमारा बाहरी वस्तुओं की ओर जाता है। कोशिश कीजिए हमारी साधना अंतर्मुखी हो। आनंद आए आपको रुकने में। ईश्वर का ध्यान करें पूर्ण स्थिति में। धीरे धीरे आएंगे वापस, पांव को सीधा करें। दूसरी ओर से बनाएंगे स्थिति। बाईं टांग को मोड़कर पहले एड़ी को खड़ा करेंगे, बैठेंगे उसके ऊपर। राइट पांव को बगल में लिटाएंगे। दाईं भुजा कंधे के ऊपर से आएगी, बाईं भुजा बगल से जाएगी। पुनः एक बार दोनों हाथों को टच करें। पुनः गर्दन सीधी करके गहरे लंबे श्वास। ये जो क्रिया है, आप हाथों की जो स्थिति है ये खड़े होकर भी कर सकते हैं। सूक्ष्म क्रिया में उसको शामिल कर सकते हैं। कई बार जब हम काम कर रहे हैं, लगातार चेयर पर बैठे हुए हैं, तो इस टाइप से आप आधा मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड कोई भी क्रिया करें। शरीर का आलस्य दूर होगा और सबसे अच्छी बात, आपको ऐसा महसूस होगा कि पूरा समय हम योग से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया स्थिति है प्रज्ञा की। बहुत ही बढ़िया आसन होता है। पीछे उंगलियां भी लगातार आपस में क्लैंप किए रहती है। करिए जी, आप भी कोशिश करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, पांव को सीधा करें, थोड़ा सा विश्राम। मुस्कुराते रहें। प्रज्ञा ने कल भी बहुत बढ़िया हमारे साथ 250वीं क्लास में साधना की। उन्हें आपको बच्चों का भी बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शन हमारे युवा साथियों द्वारा हो रहा है। आप भी अगर अपने बच्चों को जोड़ना चाहें तो हमारी जो किशोर वाटिका 6:30 से, अभी शायद 6:40 से हमारी क्लास जो है स्टार्ट होती है, तो ज़रूर उसमें बच्चों को जोड़िए। 5 साल से लेकर आप 20 साल तक के बच्चे उसमें जुड़ सकते हैं। तो आज फिर से प्रज्ञा को बच्चों की क्लास में विशेष योगदान देना है। तो प्रज्ञा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इसी प्रकार जुड़े रहें, स्वस्थ रहें। और अब मैं कहूँगा जिज्ञा जो है वो आगे की साधना के लिए हमारे साथ जुड़े। जिज्ञा जो है आएगी और सब लोग दोनों हाथ दाईं ओर रखें, पाँव को बाईं ओर से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएंगे जी। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन जिसको किसी भी समय कर सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद करें, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर रखें, पीछे से पांव के अंगूठे मिलाएं, मुस्कुराते रहें। आइए उष्ट आसन का अभ्यास करेंगे। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करें। जिनको कमर में है ज़्यादा ना झुकें, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों पांव को, घुटनों को कंधों के समान खोल लें और यहाँ पर अपने दोनों हाथों को कमर पर लगाएं। चारों उंगलियों को मिलाकर रखें। धीरे धीरे कमर को मोड़ना प्रारंभ करें, नाभि से ऊपर वाले भाग को। बहुत बढ़िया बेटा जिज्ञा, बहुत ही अच्छा। इतना बढ़िया आपका शरीर, इतना बढ़िया फ्लेक्सिबल। धीरे से अब अपनी हथेलियों को भी एड़ियों पर ले चलें और सामान्य श्वास में रुक जाएं जी। कोशिश करें हम बगैर हिले सहज भाव से रुकें, आंख बंद करके रुकें। देखिए
कितनी सुंदर साधना, कितना सुंदर प्रदर्शन जिज्ञा द्वारा। ये कोई एक दिन में, एक महीने में नहीं होता। इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, निरंतरता चाहिए, उत्साह चाहिए। और वो आप देख पा रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे वापिस, बिल्कुल आराम से आएंगे, सहारा देते हुए आएंगे। पुनः एक बार वज्रासन में बैठेंगे, विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर का ध्यान करते रहिए। मुझे पूरा विश्वास है आप हमारी कक्षा के अलावा 2 मिनट कम से कम इस आसन में अवश्य बैठ रहे हैं। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। पूरा नाभि मंडल, चेस्ट हमारी आसन पर। हाई बीपी वालों के लिए बहुत ही सहज आरामदायक स्थिति। मकर आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों कोहनियों के बल, हथेलियों के बल आगे से अपने धड़ को उठा लें। हथेलियां ठुड्डी के नीचे, दोनों पांव मिलाएं, एड़ी भी मिलाएं, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें, दोनों पांव के अंगूठे मिले हुए और प्रेशर बनाएं। एड़ी खोल सकते हैं। अब कोशिश करें कि जैसे मेरी एड़ियां मेरे हिप्स को छूने का प्रयास कर रही हों। प्रयास कीजिए जी, आप कोशिश जरूर करें, हो या ना हो, लेकिन आपने कोशिश करनी है। देखिए, कोशिश करने से आपके कितने बड़ी आसन होने लग गए हैं। हर दिन हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है। धीरे से आएंगे वापिस, एड़ी पंजे मिलाएं, एक बार बाईं टांग को मोड़े, एक बार दाईं टांग को मोड़े, करते जाएं। हर बार कोशिश कीजिए अब एड़ी मेरे हिप्स को छुए। बहुत बढ़िया। देखिए, सर्वाइकल के ऊपर इसका प्रभाव आ रहा है, कमर के ऊपर इसका प्रभाव आ रहा है, और घुटने भी प्रभाव में। दोनों टांगों से एक साथ करें जी, घुटने मिलाकर, एड़ी मिलाकर, पंजे मिलाकर कोशिश कीजिए। जब दोनों पांव को लगातार करते हैं तो एड़ियां हमारे शरीर को टच करना प्रारंभ कर देती हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छी स्थिति है। लगातार प्रसन्नता है चेहरे पर। आएंगे वापिस शिथिल आसन, बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई। पुनः एक बार रिलैक्स। विश्राम के समय प्रभावित अंग के साथ जुड़िए, उसकी खुशी को देखिए। आनंद ही आनंद, हर पल को एंजॉय कीजिए। लगातार अपने गुरुजनों का, माता पिता का दिल से आभार व्यक्त कीजिए। एड़ी पंजे मिलाएंगे, राइट साइड में करवट लेंगे, पीठ के बल आ जाएंगे। आज हम मरकट आसन की कुछ स्थितियां करते हैं। मरकट आसन कमर के लिए रामबाण, बहुत ही बढ़िया आसन है मरकट आसन। चलिए जी, एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथों को दाएं बाएं फैलाएं। बड़ी सीधी सिंपल सी स्थिति करते हैं। एड़ी पंजे मिलाकर दोनों पंजों को ले जाएं राइट साइड में, गर्दन को ले जाएं लेफ्ट साइड में। पांव को मिलाकर ही बस कोशिश कीजिए, छोटी उंगली लेफ्ट पांव की आसन को टच करे। एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, भुजाओं को खींचिए। करिए जी, करिए। जैसे हम शरीर को मरोड़ते हैं ऐसे मरोड़ना है बस, बहुत ही सिंपल। अंगूठे पे अंगूठा, एड़ी पे एड़ी, टकने पे टकना। राइट पांव नीचे, लेफ्ट पांव ऊपर। सामान्य श्वास में रुकें। गर्दन आपकी लेफ्ट साइड में आएगी, धीरे धीरे आएंगे मध्य में।
और अब की बार श्वास भरते हुए पंजों को ले चलें लेफ्ट साइड में, गर्दन को ले चलें राइट साइड में। कोशिश कीजिए लेफ्ट पांव की छोटी उंगली मेरी आसन को टच करे, लगातार टच करे। अंगूठा अंगूठे को दबाए, एड़ी एड़ी को दबाए, घुटना घुटने को दबाए। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। भुजाओं को खींच के रखना है जी। देखने में बड़ी ही सिंपल स्थिति है, लेकिन कमर के ऊपर बहुत बढ़िया कर्व बन रहा है। एक साइड से आपका हिप भी उठेगा। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, सामान्य श्वास। इसी अवस्था में थोड़ा ढीला छोड़ें शरीर को, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें। मरकट आसन की अगली स्थिति करेंगे। घुटनों से मोड़ लीजिए, एड़ियां शरीर के निकट, मिलाएंगे एड़ी भी पंजे भी। और पुनः एक बार दोनों घुटने लेकर जाएं राइट साइड में, गर्दन लेकर जाएं लेफ्ट साइड में। पुनः एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, घुटने से घुटने को दबाना है आपने। भुजाओं को खींच के रखना है। चेहरे पर कोई तनाव नहीं आए। खुश होकर करें, चाहे थोड़ी देर करें आप। एक आसन करें, दो आसन करें, लेकिन जो भी आसन करें पूरे उत्साह के साथ, पूरी तन्मयता के साथ करें। सामान्य श्वास में रुके रहें। कुछ साधकों का घुटना उठ रहा है जी, घुटने को मत उठने दीजिए, कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एड़ियां निकट ले लें, एक बार स्थिति को ठीक करें। श्वास भरते हुए घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, साथ साथ चले। हथेली का रुख आकाश की ओर जी। हथेलियां ढीली पड़ जाती हैं। पांचों उंगली मिलाकर रखनी है आपने। ऐसा लगे जैसे भुजाओं के साथ दो आदमी रस्साकसी कर रहे हो। समय आपका उतना ही लगना है। अगर आपने केवल घुटनों पर ध्यान दिया, पांव पर ध्यान दिया, हाथों पर ध्यान नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं लाभ कम हो जाएगा। पूरी सजगता से करें, पूरा विश्वास रखें योग के ऊपर। बहुत बढ़िया जिज्ञा बेटा, इतनी सुंदर साधना का प्रदर्शन आपके सामने। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। थोड़ा सा एक बार पांव को सीधा कर दें, विश्राम ले लें। हाथों को वहीं पर ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। यहां पर अब उंगलियां ढीली, हाथों की पंजे ढीले। एक और करेंगे मरकट आसन की स्थिति। बहुत ही बढ़िया मरकट आसन है, 13 तरह से होता है, आपको पता है। आइए फिर से एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें। अब की बार पंजों को कंधों से थोड़ा ज्यादा खोल लें, घुटनों को भी खोल लें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। भुजाओं को खींच के रखिए जी। और श्वास भरते हुए दोनों घुटने राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में। अब की बार लेफ्ट पांव का घुटना राइट पांव की एड़ी या पंजे के निकट आ जाएगा। पुनः खींचिए। बायां कान भी कोशिश कीजिए आसन पर लगाने की। इंटरनल ऑर्गन्स हमारे प्रभाव में आते हैं और ज्यादा कमर के ऊपर इसका असर आता है। महसूस कर सकते हैं आप अभी की अभी। कुछ साधकों ने अपने हाथ का अंगूठा उंगली से अलग कर दिया जी। कोशिश कीजिए उंगली अंगूठे मिले रहें। पांचों उंगलियां शरीर के 5 तत्व जिससे बनता है हमारा शरीर, उसको डिनोट करते हैं। जब ये मिले रहेंगे, पांचों तत्वों का समन्वय बना रहेगा। खींचिए भुजाओं को। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। मुस्कुराहट चेहरे पर, स्थिति ठीक करें। श्वास भरते हुए घुटने लेफ्ट साइड में, गर्दन राइट साइड में। पुनः राइट साइड का घुटना लेफ्ट पांव के पंजे के निकट। कोशिश कीजिए आसन को छुए या पंजे को दबाए।
सुंदर स्थिति के साथ जुड़ें। महसूस कीजिए जी। गर्दन की आपने बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज की आज आपने, और ऐसा मन में लेकर आए भाव कि मेरा दायां कान बड़ी सहजता से आसन को छू रहा है। ये मरकट आसन की स्थितियां अगर आप प्रतिदिन करेंगे, कमर के दोष से हमेशा हमेशा दूर रहेंगे। किसी दिन हम ना भी करवाएं तो आप कक्षा के खत्म होने के बाद कोई भी एक मरकट आसन की स्थिति जरूर किया कीजिए। बहुत बढ़िया बेटा। जिज्ञा देखिए, भुजाओं को लगातार खींच के रखा हुआ है, लगातार घुटने आसन को टच कर रहे हैं, चेहरे पर लगातार प्रसन्नता है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों पांव को सीधा करें, सब आसन। दोनों पांव में सुविधा के हिसाब से फासला बना लीजिए। हाथों को शरीर से थोड़ा अलग कर दीजिए। अब उंगलियों को मिलाने की कोई जरूरत नहीं है जी। अपनी सुविधा के हिसाब से उंगलियों को ढीला छोड़ दें, जैसे आपको कंफर्ट लगे। ईश्वर के बनाए हुए सुंदर शरीर का दर्शन करें। 1 घंटा हम अपने शरीर को देते हैं सुबह, और फिर सारे खुशी खुशी बिना रुके बिना थके हमारे लिए 23 घंटे काम करते हैं। पाचन भी हमारा बढ़िया, श्वसन प्रणाली भी हमारी बढ़िया, नींद भी अच्छी आती है, भूख भी अच्छी लगती है। हर समय हम प्रसन्नता महसूस करते हैं, हल्कापन महसूस करते हैं। बस प्रभु से एक ही प्रार्थना, प्रभु प्रतिदिन हम इस योग रूपी गंगा में डुबकी लगाएं। प्रतिदिन प्रभु हमें आपका सानिध्य मिले, आपकी गोद मिले, आपका साथ मिले। प्रभु ऐसी कृपा कर दीजिए। बड़े नासमझ हैं, बहुत जल्दी हम भौतिक वस्तुओं की ओर आकृष्ट हो जाते हैं, बड़ी जल्दी हम आलस में डूब जाते हैं। बस कृपा कीजिए, सुबह की ये साधना हमारी कभी भी ना रुके। बार बार यही प्रार्थना करते हुए, मुस्कुराते हुए दोनों पांव मिलाएं, दाईं ओर करवट लें, उठ करके बैठ जाएं। हंसी करेंगे जी, मस्ती भरी हंसी जिज्ञा के साथ। कितने सुंदर देखिए आपके सामने आसनों का अभ्यास किया। वो आसन तो बहुत ही देखने वाला था। आइए मस्ती भरी हंसी इस पूरे परिवार के साथ मिलकर हंसेंगे। अंतिम आवर्ती। शांत। अब बिल्कुल शांत हो जाएं। बुजुर्ग साथी चेयर पर बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं। जो नीचे बैठ सकते हो आराम से तो नीचे बैठ जाएं। जो पद्मासन लगा सके अवश्य लगाएं। लेकिन सभी साधक साधिकाएं प्रयास करें, आंखें बंद रहें मेरी अगले 20-22 मिनट, कमर गर्दन मेरी सीधी रहे। सभी के चेहरे पे मुस्कान बहुत ही प्यारी लग रही है। आइए शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों हाथ लेकर जाएं ऊपर आकाश की ओर, 5 उंगलियों को खोलिए। बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव आएगा फेफड़ों पर। भरिए गहरा लंबा श्वास, और श्वास छोड़ते हुए शक्ति लगाकर नीचे लेकर आएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, फिर ऊपर करते जाएं।
वापिस सामान्य श्वास में रुकें, आंखें बंद करके रुकें। बहुत बढ़िया बेटा, पद्मासन जिज्ञा, कितना सुंदर। ऐसे शरीर को मोड़ लेना, इससे पता लगता है कितनी हमारी सुंदर साधना चल रही है। देखिए सुंदर प्रभाव को इस भस्त्रिका प्राणायाम से पूरी श्वसन प्रणाली प्रभाव में आई। फेफड़ों में अधिक ऑक्सीजन भरने की क्षमता आई। अपने आप को बिल्कुल सामान्य होने दें। भस्त्रिका प्राणायाम की दूसरी स्थिति करेंगे, चौथा चरण। कल हमने चारों चरण किए थे, अभी हम चौथा चरण करेंगे। केवल इसका दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रख दें। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी। चेहरे की आकृति को बिल्कुल भी ना बिगड़ने दें। मूल बंद लगाकर जरूर करेंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास भरें, दोनों से ही छोड़ें। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। करें जी, कोशिश कीजिए शरीर ना हिले। केवल और केवल पेट की मूवमेंट हो जी। 1 मिनट इसका अभ्यास करेंगे। 1 मिनट में ही आपको असीम प्राण शक्ति की अनुभूति होगी। ऊर्जा आपको महसूस होगी, गर्मी महसूस होगी आपको। करते जाएं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी साधक साधिकाएं। नासिका द्वारा श्वास को छोड़ना, नासिका द्वारा ही भरना। भरने में शक्ति, छोड़ने में शक्ति। मूल बंद लगा हुआ। अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालें। सामान्य श्वास में सुंदर अनुभूति। देखें कहां पर प्रभाव आया, कैसा आप फील कर रहे हैं। सर्दी में भी गर्मी का एहसास। भस्त्रिका प्राणायाम विशेषतया सर्दियों के मौसम में किया जाता है। हालिया जिनका कोई ऑपरेशन हुआ हो या श्वास संबंधी अगर कोई समस्या हो, तो वो कोई भी ऐसी क्रिया ना करें जिसमें ज़बरदस्ती हो, श्वास में शक्ति लगती हो। श्वास को रोकना का तो बिल्कुल प्रयास ना करें। चलिए जी, अगली क्रिया करेंगे कपालभाति प्राणायाम। ये भी बहुत बढ़िया है जी। मोटापा भी कम होगा इससे और हमारा हृदय भी स्ट्रोंग होगा, स्वस्थ होगा। पुनः दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर जमे हुए हैं। धीरे से श्वास को बाहर निकालिए। आनंद पूर्वक धीरे धीरे अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। मूल बंद लगाइए, शक्ति लगाइए श्वास को छोड़ने में। भरने में नेचुरल रूप से वेट करें। पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें। करिए जी। अब की बार केवल छोड़ने में शक्ति का उपयोग होना है। करिए जी, 2-2.5 मिनट इसका अभ्यास सब मिलकर करेंगे। शक्ति इतनी भी ना लगाएं कि चेहरे पर सिकन आए, तनाव आए।
योग की सभी क्रियाओं में सहजता होनी चाहिए। पीक पोजीशन में हमें खुशी महसूस हो। कहीं पर भी आपको बेचैनी लगे, मुश्किल लगे, उसी अवस्था में आप वापस आएं, सामान्य करें अपने आप को, पुनः शामिल हों। अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालें, आवृत्ति को पूर्ण करें, सामान्य श्वास में रुकें। जब हम वापस आए, कोशिश कीजिए शरीर में हिलुल ना हो। उस वक्त जो अनुभूति हो उसके साथ आपने जुड़ना है। ये भी प्राणायाम का विशेष पार्ट होता है। लगातार प्रसन्नता, खुशी का एहसास। कमर गर्दन सीधी रखें जी। कुछ साधकों ने कमर को थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया है। लगातार कोशिश करें मेरी रीढ़, मेरा मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो, ताकि सातों चक्रों को सहजता से प्राण शक्ति मिले। आइए अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए लेफ्ट साइड से बिना आवाज के श्वास को लीजिए। अंगूठा हटाकर राइट साइड से श्वास को बाहर कीजिए। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से बाहर करेंगे। एक आवृत्ति हुई, सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करेंगे। 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है इस प्राणायाम के करते हुए। श्वास हमारा लंबा हो, गहरा हो, बिना आवाज के हो। श्वास भरने का, छोड़ने का समय बराबर हो, अनुपात बराबर हो। और तीसरी चीज, पूरी तरह हमारा ध्यान, हमारा फोकस आते जाते श्वासों पर हो। इन 3 बातों का ध्यान रखकर अगर आप इस सुंदर प्राणायाम को करेंगे, बहुत ही गजब के फायदे आप लेकर जाएंगे। इससे सरल, इससे बढ़िया प्राणायाम कोई हो नहीं सकता। किसी के लिए निषेध नहीं है अनुलोम विलोम प्राणायाम। छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग साथी, इवन बीमार व्यक्ति भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। बैठ के कीजिए, चेयर पर बैठ के कीजिए, लेट के कीजिए, सफ़र के दौरान कीजिए, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे कीजिए।
हर आवर्ती में आपने डूबना है, हर आवर्ती में महसूस करना है पॉजिटिविटी को। बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालते हुए आवर्ती को पूर्ण कीजिए। आंखें नहीं खोलनी जी, दोनों हाथ पुनः ज्ञान मुद्रा में। सुंदर प्राणायाम के आनंद को महसूस कीजिए। आइए प्रभु का ध्यान करेंगे। एक बार फिर से आपको आज गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उनके विचारों पर हम चलें, उनके बारे में जानकारी रखें, उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम आगे बढ़ें। आइए अपने सुविधाजनक स्थिति में बैठें। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, दोनों हाथ ब्रह्मांडी मुद्रा में कंफर्टेबल पोजीशन में। उस प्रभु को, उस ईश्वर को पुकारें। उसके प्यारे ओम नाम द्वारा पूरे परिवार के साथ जुड़ेंगे। आवाज़ से आवाज़ मिलाकर जुड़ेंगे सब। भरिए श्वास।
शांत भाव से बैठ, मन ही मन लेकिन ओम का जपा जाप चलता रहे। हर श्वास के साथ ओम की ध्वनि, हर पर श्वास के साथ ओम की ध्वनि। ओम की वाइब्रेशंस को पूरे शरीर में महसूस कीजिए। चारों दिशाओं में इस ध्वनि को सुनिए। इसका स्पंदन बहुत ही आनंददायक, तनाव को दूर भगाने वाला, असाध्य रोगों को ठीक करने वाला। डूब जाए इस आनंद में। प्रभु का हाथ अपने सर पर महसूस कीजिए। रोमांच को महसूस करें। प्रभु बस कृपा आपकी यूं ही बनी रहे। प्रतिदिन प्रभु आपसे जुड़ें। हर वक्त हम प्रभु आपका ध्यान करते रहें, आपको अपने सानिध्य में महसूस करते रहें। धारण कीजिए प्रभु को अपने हृदय में, मुस्कुराते हुए आइए आज की कक्षा को विराम दें। एक लंबी ओम ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास भरिए। शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी शांत अवस्था में आंखें बंद करके बैठे रहें। जिनके पास समय हो और थोड़ी देर भगवान के ध्यान में खोए रहें। बाकी साधक दोनों हाथों का बगैर आँख खोले दर्शन करेंगे। जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न होगी इसे अपने पूरे शरीर पर धारण करेंगे। मुखमंडल पर धारण करते हुए कोमलता से नेत्रों को खोलेंगे। हमारी आज की युवा साधिका जिज्ञा का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी हमारे साथ 250वीं क्लास में जुड़ी, 200वीं क्लास में भी बहुत ही बढ़िया जुड़ी, बहुत ही अच्छी इसने साधना उस टाइम भी करके दिखाई। तो इसी प्रकार पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे। इसी प्रकार बीच बीच में ये डेमो के लिए आती रहे। स्वस्थ रहे, खुश रहे। आप सभी को एक बार फिर से गुरु नानक
देव जी के बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना आपकी योग साधना निरंतर चले, जीवन पर्यंत चले। कल फिर जुड़ेंगे ठीक 5:45 बजे। पूरे परिवार के साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को जोड़िए। सभी अधिकारियों को भी विशेष धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।